कभी संस्कृत गद्यांश को पढ़ेंगे, कभी संस्कृत पद्यांश को पढ़ेंगे, कभी संस्कृत व्याकरण के नियमों को जानबूझकर प्रश्न हल करेंगे, कभी संस्कृत ट्यूटोरियल देखेंगे, कभी शिक्षण शास्त्र को पढ़ेंगे। बाल विकास पेडागोजी पढ़ के बाल मन को समझा करेंगे, कभी संस्कृत ट्यूटोरियल देखेंगे, सारे संस्कृत को हल अब करेंगे, सारी संस्कृत को हल अब करेंगे, सारे प्रश्नों को हल अब करेंगे। 30 में 30 नंबर ला करके अब किसी टेट पास करेंगे, हरदम संस्कृत ट्यूटोरियल देखेंगे, सारे वीडियो को शेयर करेंगे। तो साथियों, स्वागत है, अभिनंदन, आभार फिर से एक बार मैं राजकिशोर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यह जो वीडियो है सी-टेट, बी-टेट, जे-टेट, यूपी-टेट, एमपी-टेट आदि सभी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम जो है संस्कृत व्याकरण के वीडियो लेकर के आए हैं, संस्कृत व्याकरण पर चर्चा करने वाले हैं। और हमने देखा कि गद्यांश और पद्यांश में बहुत सारे प्रश्न व्याकरण भाग से पूछे जा रहे थे, जैसे कि प्रत्यय, संधि, समास, कारक आदि भाग से प्रश्न बन रहे हैं। तो आज हम व्याकरण पर जो टॉपिक है, एक टॉपिक प्रत्यय है, उस टॉपिक को लेकर के हम आए हैं। प्रत्यय को समझेंगे, जानेंगे कितने प्रकार के प्रत्यय होते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आने वाले समय में हम प्रत्यय का एक सीरीज चलाने वाले हैं और व्याकरण का सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें प्रत्यय, संधि, समास आदि से संबंधित जो है वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहिए, बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को भी लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारे वीडियो पहले के पड़े हुए हैं। अगर आंसर की आपको देखना है तो आंसर की के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। और जो है गद्यांश पद्यांश के भी बहुत सारे वीडियो हमने बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आपके मन में भी कोई समस्या, डाउट, दुविधा, प्रश्न उठ रहा हो, कमेंट बॉक्स में आइए और बेधड़क से कमेंट लिखिए और हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहिए। तो चलिए, बिना विलम्ब किए हुए आज हम प्रत्यय पढ़ते हैं। प्रत्यय में हम कृदंत प्रत्यय को आज कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं कि प्रत्यय क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाता है अथवा नए शब्द का निर्माण करता है। ठीक है, अर्थात प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है और उसके अर्थ को या तो बदल देता है ना, या उसके अर्थ में प्रभाव डाल देता है। ठीक है, नए शब्द का निर्माण करना ही प्रत्यय का काम है। जैसे कुछ उदाहरण आप देख लीजिए। पठ जोड़ अक्त्वा, अक्त्वा प्रत्यय लगकर पठित्वा शब्द बना है। अक्त्वा में बोल रहा हूँ, कत्वा लिखा हुआ है, लेकिन इसका उच्चारण संस्कृत में अ लगा करके यानी अक्त्वा किया जाता है। गम जोड़ तुमुन से गंतुम बना हुआ है। शक्ति में मतु जुड़ करके शक्तिमान शब्द का निर्माण हुआ है। धर्म जोड़ ठक से धार्मिक बना है। निपुण जोड़ तल में निपुणता शब्द का निर्माण हुआ है। बाल जोड़ टाप से बाला बना है। इसी तरह से नदी जो है नद जोड़ गीप से नदी बना है। ठीक है, अब प्रत्यय के प्रकार हम समझते हैं कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय 2 प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होता है। और कृत प्रत्यय क्या होता है, इसको भी जानिए कि कृत प्रत्यय जो प्रत्यय धातु यानी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, धातु के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। मतलब कृत प्रत्यय का प्रयोग धातु के साथ होता है, अर्थात क्रिया के साथ होता है। और कृत प्रत्यय से जो शब्द बनते हैं उन्हें कृदंत कहा जाता है। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को हम कृदंत के नाम से जानते हैं। मतलब वे सभी जो है शब्द कृदंत कहलाएंगे जिनमें कृत प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अब मुख्य कृत प्रत्यय जो है निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से प्रत्यय हैं जो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं उनमें देख लीजिए। तो ये पहला है अक्त, अक्तवतु, अक्त्वा, तुमुन, ल्यप, तव्यत, अनियर, सत्री, सानत।
हमने जो है प्रथम 3 प्रत्यय में अ लगाकर उच्चारण किया है, ऐसा ही उच्चारण होता है। कत लिखते हैं लेकिन अक्त उसको बोला जाता है। उसी तरह से कतवतु लिखा हुआ है लेकिन पढ़ने में उसे अक्तवतु पढ़ेंगे, और कत्वा लिखा हुआ है पढ़ने में अक्तवा जो है इसको पढ़ा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात आपने समझ चुके होंगे। तो पहला प्रत्यय जो अक्त प्रत्यय है उसको जान लेते हैं। तो अक्त प्रत्यय का प्रयोग सामान्य भूतकाल की क्रिया बनाने के लिए किया जाता है। मतलब वाक्य को भूतकाल में बनाना हो तो वहाँ अक्त प्रत्यय का प्रयोग आप करेंगे। अक्त से बनने वाले शब्द, बनाने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको आप समझिए बनने होगा। ठीक है, अक्त से बनने वाले शब्द विशेषण भी होते हैं, मतलब क्रिया के साथ साथ इससे विशेषण शब्द भी बनता है और विशेषण के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। अक्ता का प्रयोग कर्मवाचकी क्रिया के रूप में किया जाता है। मतलब भूतकाल के ऐसे वाक्य जब उसे कर्मवाची में अगर हमें लिखना हो, कन्वर्ट करना हो, तो हमें जो है अक्ता प्रत्यय का ही प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो ये बात तो आप समझ गए कि अक्ता प्रत्यय का प्रयोग होता कहाँ है। अब आइए देखते हैं, जैसे उदाहरण देखिए क्रिया के रूप में कैसे अक्ता का प्रयोग हुआ है। तो क्रिया के रूप में आप देख रहे हैं कि रामेण संस्कृतम पठितम, यहाँ आप जो देख रहे हैं ये इसमें पठितम जो शब्द लगा हुआ है इसी में जो है अक्ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है क्रिया के रूप में, है ना। और यह वाक्य भी जो है मैंने आपको बताया कि इसका जो है कर्मवाची में प्रयोग होता है। तो वाक्य को आप देख रहे हैं कि रामेण में तृतीया व्यक्ति लगी हुई है, मतलब कर्मवाची की पहचान इसी से है कि उसमें कर्ता में तृतीया व्यक्ति होती है और कर्म में जो है प्रथमा व्यक्ति होती है, और क्रिया जो है वह कर्म के अनुसार चलता है। तो इसमें कर्म संस्कृतम है और इसी के अनुसार जो है पठितम यानी क्रिया यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि क्रिया का संबंध किससे है तो कर्म से है, और इसीलिए इसका नाम कर्मवाच्य पड़ा हुआ है। और इस वाक्य में संस्कृत सब पद जो है वही यहाँ पे कर्म है, इसीलिए संस्कृतम पठितम। तो क्रिया के रूप में अभी आपने अक्ता का उदाहरण ये देखा। अब आइए विशेषण के रूप में इसके उदाहरण देख लेते हैं। विशेषण के रूप में देखिए कैसे हुआ है, पक्वम फलम वृक्षात अपतत, अर्थात पका हुआ फल पेड़ से गिर गया। तो पका हुआ यहाँ पक्वम जो आप देख रहे हो यही पे विशेषण के रूप में कैसे हुआ, तो पका हुआ क्या है फल है। तो आप समझ सकते हैं कि फल विशेष्य है और इसका पक्वम विशेषण हुआ है, और पक्वम फलम आपस में जो है। तो यहाँ पक्वम शब्द कैसे बना है, तो यह जो है पच धातु में अक्त प्रत्यय जोड़ने पर यह पक्वम शब्द बना है। बात समझे। अब ये पक्वम क्या है, अब आगे बढ़िए और देखते हैं कि अक्त प्रत्यय से शब्द कैसे बनाए जाते हैं, उसका क्या नियम होता है। तो आप देख रहे हो कि अक्त प्रत्यय का प्रयोग जिस भी धातु के साथ होता है उस धातु के अंत में, मतलब धातु में प्रत्यय तो लास्ट में जुड़ता है, तो जिस भी धातु में प्रत्यय का प्रयोग होगा उस शब्द के अंत में आपको तह, टह, ठह, ढह ये सभी जो है जुड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब अक्ता की जगह पे तह, टह, ढह ये सभी जो है आप ये जुड़ता है और जुड़ करके शब्द बनता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब किसी धातु के अंत में तह, टह, ढह आपको देखने को मिल जाए तो आपको समझना है कि वहाँ अक्ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं पठ जोड़कता से पठिता बन गया है, दृष्ट जोड़कता से दृष्टा बना है, वह जोड़कता से उढ़ जो है यह बन रहा है। ठीक बात है। अब आप देखेंगे कि पठिता के जगह कहीं तह के जगह कहीं ता भी देखने को मिलेगा। कब, स्त्रीलिंग में, कहीं तम मिलेगा, कहाँ पे, नपुंसक लिंग में। तो ये समझ लीजिए किसी भी धातु के अंत में ता तम मिले या टा टम मिले या ढा ढम मिले तो समझिए कि वह लिंग वाइज अंतर है। मतलब यह जो ता है वह स्त्रीलिंग में रूप बन रहा है, ठीक है। तम जो बना है वह नपुंसक लिंग में बन रहा है। बात समझे कि नहीं, ठीक है। उसी तरह तह जो पहला वाला जो इधर वाला जो रूप बना है यह कहाँ बना है, तो समझ सकते हैं यह पुल्लिंग में रूप बना हुआ है, ठीक है। तो इसके लिंग वाइज रूप भी बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो साथियों इस तरह से यह था अक्ता प्रत्यय, और अभी मैं कुछ अक्ता प्रत्यय के उदाहरण जो है आप देख लीजिए, है ना, आपको शो हो रहा होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर में इसके अभ्यास कीजिए। ये सभी धातु जो है बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं।
ठीक है। तो साथियों ये था आज का वीडियो। हमने आज अक्त प्रत्यय को कवर किया। अगले वीडियो में हम अक्तोतु प्रत्यय को और इसी तरह से बाकी अन्य सभी कृदंत प्रत्यय को हम कवर करने वाले हैं। तो कैसा लग रहा है हमारा प्रयास? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और यूँ ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।